सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नाउ आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर और ग्रुपिंग कैपेसिटर का सेकंड पार्ट, जो है कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल केस में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल सेम होता है। इस बात को आपने दिमाग में घुसा। और सीरीज में क्या था, वो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस था, चार्ज क्या था, सेम था। यहीं पे क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा। देखो जब हमको आएगा पैरेलल में, देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज डिफरेंस होता है। हम सीरीज में क्या किए थे, सीरीज में देखो, इन सीरीज देखो, सीरीज में हम क्या किए थे, जो चार्ज सेम था और पोटेंशियल डिफरेंट था। तो देखो ऐसे हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैंने तीनों कैपेसिटर लिया हूं। देखो यहीं पे देखो C1, C2 और C3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो हैविंग पोटेंशियल भी है कि नहीं, हैविंग पोटेंशियल भी। देखो यहीं पे देखो ये बैटरी है, यहीं पे क्या है, चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये +2 इधर जाएगा। और देखो ये मान लो यहीं पे C1 कैपेसिटर में Q1 चार्ज फ्लो किया है, तो C2 कैपेसिटर में Q2 चार्ज एंड C3 में Q3 चार्ज यहीं पे फ्लो हुआ है। तो देखो यहीं पे क्या होता है, क्या देखो, जब इसका हम जो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस जो पैरेलल कनेक्शन होता है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर हो या 3 नंबर ऑफ कैपेसिटर हो या जो भी जितना नंबर भी कैपेसिटर हो, जब उसको हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम किसके ऊपर ध्यान देना है, देखो ये चार्ज का ऊपर ध्यान देना है। यहीं पे किसका ऊपर हम ध्यान दिए थे, किसका ऊपर, पोटेंशियल का ऊपर। यहीं पे किसका ऊपर हमको फोकस करना है, चार्ज का ऊपर। देखो यहीं पे हम टोटल चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, टोटल चार्ज। देखो ये वाला देखो, ध्यान दो, टोटल चार्ज हम निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। देखो यहीं पे मैं 3 कैपेसिटर लिया हूं, तो ये वाला Q कहां से आएगा, Q का वैल्यू कहां से मुझे मिलेगा। मुझे तो पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है कि नहीं, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। सो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू CV होगा। सो देखो यहीं पे Q1 इक्वल टू A होगा, C1 B होगा, Q2 इक्वल टू C2 B होगा और Q3 इक्वल टू C3 B होगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे देखो Q का वैल्यू पुट करो, Q का वैल्यू कितना है, CV होगा, इक्वल टू Q1 का वैल्यू क्या होगा, C1 B होगा प्लस C2 B होगा प्लस C3 B होगा। यहीं पे देखो क्या कॉमन जाएगा, क्या भी कॉमन जाएगा, CV इक्वल टू, देखो भी कॉमन जाने से हमको मिलेगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। इस तरफ भी को कैंसिल कर दो, तो मुझे नेट कैपेसिटेंस पैरेलल का, देखो CP में लेता हूं इसको, CP नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेट कैपेसिटेंस मुझे क्या मिलेगा, देखो C1 प्लस में C2 प्लस में ये C3 आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा नेट कैपेसिटेंस है। देखो इसके ऊपर हम सब स्पेशल केसेस करेंगे। देखो तो देखो ध्यान दो, स्पेशल केस देखो, स्पेशल केसेस देखो, सपोज मुझे n नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग सम कैपेसिटेंस, उसके ऊपर हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। आगे आगे न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूला जो सीरीज का था वो फॉर्मूला और पैरेलल का इस फॉर्मूला यूज होगा। देखो जब न्यूमेरिकल आएगा तो कैपेसिटर का बहुत सारा न्यूमेरिकल है, आएगा कि नहीं आएगा। देखो n नंबर ऑफ कैपेसिटर each having कैपेसिटेंस C। देखो जब n नंबर ऑफ कैपेसिटर, जब यहीं पे क्या होने वाला है, पैरेलल में कनेक्शन होने वाला है, जब पैरेलल में कनेक्शन होगा तो इसका नेट कैपेसिटेंस मुझे कितना मिलेगा। देखो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने लिया है यहीं पे C, तो ये होगा C प्लस में C प्लस में C प्लस, ये कितना होगा, कितना टाइम होगा, n टाइम होगा। देखो तो ये CP हो जाए, ये n टाइम है ना, तो इस देखो C n टाइम है, इसीलिए मैं इसको लेता हूं। देखो कैसे लूंगा, देखो NC लूंगा। देखो ध्यान दो, आया कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम।
तो देखो यहीं पे देखो, जब हम सीरीज किए थे, वो कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज किए थे हम, उस टाइम में उसका नेट कैपेसिटेंस, जब n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को मैं सीरीज में कनेक्टेड किए तो उस टाइम में उसका नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया था एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से। लेकिन यहीं पे देखो इन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, उसका नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो वो ध्यान दो, देखो मुझे देखो, ये सीरीज में और पैरेलल में एक ही फर्क है, यहीं पे डिक्रीज होता है, यहीं पे इंक्रीज होता है। देखो सो मेरे को नेट कैपेसिटेंस क्या मिला, देखो नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा या नहीं होगा? सीरीज में वो लेस देन हुआ था इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, यहीं पे ग्रेटर देन हो गया। इस बात को आपने दिमाग में घुसाओ, जब ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन होता है उस टाइम में उसका नेट कैपेसिटेंस घट जाता है और डिक्रीज हो जाता है उसका एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से। लेकिन जब उसको हम पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे तो उस टाइम में उसका नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो आएगा कि नहीं आएगा? तो नाउ हम मूव करेंगे, देखो रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू द मिनिमा।